अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 3। आज जो हमारा टॉपिक होगा डैट विल बी डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन उससे पहले हमने जो अपना प्रीवियस लेक्चर है उसको एक बार रिकैप देना है उसको छोटा सा। सो वी वर ऑन द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। हम केमिकल बॉन्ड की टाइप्स पर थे, जिसमें से हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया था एंड देन कोवेलेंट बॉन्ड भी हमने सेकंड लेक्चर में रीड कर लिया था। अब बुक के ऊपर देख लेते हैं ज़रा। जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी डेफिनेशन आपने करनी है। फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन आती है, द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए ये वाला पैराग्राफ करेंगे आप। दूसरा पैराग्राफ, फिर देन टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से पहले डेफिनेशन आएगी बॉन्ड पेयर की। ये बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। देन इसकी टाइप्स आती हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन में आपने फर्स्ट 2 लाइंस करनी है। देन इसकी आपने हेडिंग बनानी है रिप्रेजेंटेशन, और फिर आपने उसमें लिखना है कि वी रिप्रेजेंट सिंगल बॉन्ड विद द सिंगल लाइन बिटवीन द 2 एटम्स। और ये जो लाइन होगी, ये वाली लाइन आपने 2 एटम्स के दरमियान में लगा के इस तरह रिप्रेजेंट कर देना है। एंड दीज आर द एग्जांपल। जस्ट फर्स्ट 2 लाइंस करेंगे डेफिनेशन के लिए एंड देन दीज आर द एग्जांपल्स। फिर आता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन फर्स्ट 2 लाइंस, रिप्रेजेंटेशन इसकी 2 लाइन से करते हैं हम। फिर ये इसकी एग्जांपल सारी करनी है आपने। देन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसकी 3 लाइंस के साथ इसको रिप्रेजेंट करना है और ये इसकी डेफिनेशन भी फर्स्ट 2 लाइंस होगी। एंड देन नेक्स्ट पेज पर जो ये वाली जो 2 लाइंस हैं ये इसकी एग्जांपल। इसके नीचे ये एक पिंक बॉक्स बना हुआ है। इस पिंक बॉक्स में लिखा हुआ है कि लिविस स्ट्रक्चर डायग्राम। इट मीन्स के जो एटम्स हैं उनके बाहर जो उसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर हम उसको एक पेज के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हम डॉट एंड क्रॉस यूज़ करके एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर किया गया। डॉट एंड क्रॉस यूज़ करके तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है। इस तरह डॉट एंड क्रॉस के ज़रिए रिप्रेजेंट करने को हम लिविस स्ट्रक्चर कहते हैं बेसिकली। Okay, move to our today's topic, which is dative or coordinate covalent bond. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिस तरह इसकी डेफिनेशन में इसके नेम में आ रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, इट्स अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की टाइप भी है बट ये कोवेलेंट बॉन्ड की फर्दर टाइप है। कोवेलेंट बॉन्ड की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो म्यूचुअली शेयर किए जाते हैं बिटवीन द 2 एटम्स। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी जो डेफिनेशन है उसको एक बार रीड कर लेते हैं। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in which the bond pair of electron is donated by one bounded atom only। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 एटम्स मिलके अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं कर रहे, बल्कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे एटम के साथ शेयर करेगा यहाँ पर। ओके, एंड देन इसकी एक्सप्लेनेशन में आता है कि एक्सप्लेनेशन में इसकी एग्जांपल्स देखने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को रीड करने के लिए, इसको याद करने के लिए जो टर्म्स हैं याद करना, वो समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट टर्म इज़ डोनर। क्या होता है, जिस तरह जो ब्लड देने वाला होता है उसको हम डोनर कहते हैं। सिमिलरली जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा उसको हम कहेंगे डोनर। और एक्सेप्टर क्या होगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम डोनर, जो डोनर से इलेक्ट्रॉन्स लेगा वो एक्सेप्टर कहलाएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स देगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा वो डोनर कहलाएगा। देन आता है बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर। बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर की डेफिनेशन हमने और इसकी एग्जांपल्स एंड उसके सारा हमने जो डिस्क्रिप्शन था इसके ऊपर सारा हमने प्रीवियस लेक्चर में रीड कर लिया था। लेकिन जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है इसके अंदर अगेन लॉन पेयर का जिक्र किया जा रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पर अगेन बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर को दोबारा फिर से इनकी डेफिनेशन को लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने जितनी भी टर्म्स आ रही हैं पेपर में वो लिखना लाजमी होती हैं। और जो एग्जामिनर होते हैं जब आपके पेपर चेक किए जाते हैं तो उसमें ये टर्म्स लाजमी देखी जाती हैं कि क्या इस बच्चे ने सारी टर्म्स लिखी हैं या नहीं लिखी। तो ये टर्म्स अगर टॉपिक में आ रही हैं तो हमें दोबारा फिर से इनको अगेन, लॉन पेयर की टर्म का सिर्फ इधर लिखा हुआ है लेकिन हमने साथ में इसके बॉन्ड पेयर भी लिखना है। सो बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर की डेफिनेशन आप लोगों को ऑलरेडी पता है। वो इलेक्ट्रॉन्स जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं वो बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते दे आर कॉल्ड एज द
lone pair. So here is the example of coordinate covalent bond. यहाँ पर coordinate covalent bond की जो example है, we have nitrogen and hydrogen here. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे लिखे है 1s2 2s2 and 2p3. It means कि there are 5 electrons in the valence shell of nitrogen, and हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1. सो नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर जो वैलेंस शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर. अब ये एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वक्त यहाँ पर इतनी सी जगह पर ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, सो दे विल बी कॉल्ड एज ए बॉन्ड पेयर. ये वाले बॉन्ड पेयर अभी कहलाएंगे सिर्फ यहाँ पर, और ये वाला जो सा होगा इलेक्ट्रॉन ये अभी सिर्फ अभी जब ये रिएक्टेंट साइड पे है, अभी इस साइड पे लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पर अभी ये जो सा ये सिर्फ लोन पेयर कहलाएगा, अभी इसने केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया. अब यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा है और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, और जो आपकी बुक है उसके ऊपर भी हाइड्रोजन को प्रोटॉन कहा गया. बेसिकली हाइड्रोजन को प्रोटॉन क्यों कहा है, बिकॉज हाइड्रोजन जो सा होता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है. प्लस चार्ज किसी के ऊपर तब आता है जब वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देता है, किसी को दे देता है. तो हाइड्रोजन ऑलरेडी हैव जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी उसने इलेक्ट्रॉन किसी को अगर दे दिया है तो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नहीं है. हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसके पास क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन रह गया जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, शेल्स में होते हैं, और प्रोटॉन कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है. तो यहाँ पर हाइड्रोजन को बुक में बार बार जो है वो प्रोटॉन एज अ प्रोटॉन कहा गया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना आपने. इट सिंपली मीन्स के जो हाइड्रोजन है इट जस्ट हैव प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, इट डजंट हैव द इलेक्ट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस. सो यहाँ पर अब और क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इट हैज़ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो नाइट्रोजन क्या करेगा, ये दो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो से होंगे वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा. इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है वो कहलाएगा डोनर, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो क्या कहलाएगा, डोनर कहलाएगा. जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, डेट विल बी कॉल्ड एज द एक्सेप्टर. सो ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेनी है और ये स्पीशीज़ यहाँ पर डोनर कहलाएगी, एंड दिस वन इज़ कॉल्ड एज द एक्सेप्टर. इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है डेट विल बी लाइक दिस, और इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ रहा है बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो जस्ट 3 बॉन्ड्स बनाता है, इसने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड इधर बनाया इसलिए इसके ऊपर ये प्लस चार्ज आया. सो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर कर लेगा वी हैव दिस काइंड ऑफ डायग्राम फॉर द मॉलिक्यूल. सो ये थी एक सिंपल सी एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. हियर इज़ द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. यहाँ पर NH3 अगेन सेम मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो शेयर करने हैं. BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड. F3 फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस तरह क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. फ्लोरीन और क्लोरीन जोन से ये दोनों सेम ही ग्रुप से हैं, हेलोजन ग्रुप हैं दोनों, क्लोरीन और फ्लोरीन. सो फ्लोरीन की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है क्लोरीन की. अगर आप लोगों को याद हो जो हमने लास्ट टाइम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की थी, वैसे ही फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. सो उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. यहाँ पर जो बोरॉन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये लिखी गई है, विच इज़ 1s2 2s2 एंड 3p1. वाई, बिकॉज इट हैज़ the atomic number 5, it has 5 electrons in its valence, its shells. So दो 1s2 में आ गए एंड देन वी हैव 2s2 एंड 3p1. सो जो बोरोन है बोरोन के पास 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और ये चाहता है अभी इसके पास, चूँकि इसका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है, ये और इलेक्ट्रॉन्स को जो गेन करना चाहता है, तो ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन के साथ अपनी बॉन्डिंग करता है. नाइट्रोजन से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको अपने साथ शेयर कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड एज द डोनर. और बोरोन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है तो इट विल बी कॉल्ड एज द एक्सेप्टर, एंड द होल मॉलिक्यूल बिकम्स लाइक दिस. अब हम बुक के ऊपर चलते हैं. बुक में से डेफिनेशंस यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट 2 लाइन्स जो सी है वो डेफिनेशन है कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की. देन वी हैव डेफिनेशन ऑफ डोनर, एक्सेप्टर. लॉन पेयर की डेफिनेशन है, बॉन्ड पेयर की नहीं है, वो आप लोगों को लास्ट टाइम लिखवा दी थी मैंने. और अगर आपको फिर भी नहीं मिल रही तो ये बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, ये 2 लाइन्स.
देन एक्सप्लेनेशन आएगी यहाँ से यहाँ तक, या आपने इसको कंप्लीट पैराग्राफ को याद करना है। इसके साथ ये 2 डायग्राम्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बोर्ड के पेपर्स में भी लाजमी आता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डैट इज़ पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, क्या होते हैं? सो पोलर इज़ सेम लाइक पोल्स, जैसे हमारे गली वगैरह में खंभे लगे होते हैं, इसी तरह पोल्स का लफ्ज़ वहाँ से ही लिया गया। पोलर एंड नॉन पोलर क्या होते हैं? एटम